हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपके सीजीएल 2022 के टीयर 1 के एग्जाम चल रहे हैं। आज आपका था 6 दिसंबर और शिफ्ट थर्ड जो कि 2:30 से 3:30 बजे के बीच में थी, उसमें मेरा एग्जाम था। गाजियाबाद में मेरा सेंटर पड़ा था। आप यहाँ पे एडमिट कार्ड देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको अपने सीजीएल के टीयर 1 एग्जाम का रिव्यू देने वाला हूं कि एग्जाम एक्चुअल में कैसा आ रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी सीजीएल का एग्जाम दिया था, क्वालिफाई भी किया था और डिफरेंट एसएससी के एग्जाम में दे चुका हूं और क्वालिफाई भी कर चुका हूं। तो एक ऑथेंटिक रिव्यू आपको इस चैनल से मिलने वाला है और एक्चुअल में एग्जाम कैसा आ रहा है, पिछले साल से इजी आ रहा है, मुश्किल आ रहा है, आपको किन चीजों पर ध्यान रखना है अगर आगे आपका एग्जाम है, तो इससे आपको आइडिया मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एग्जाम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में। तो इंग्लिश सेक्शन में आपको इस बार वोकैब बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। पिछली साल तक आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन एंटोनिम के और 2 क्वेश्चन सिनोनिम से आते थे, लेकिन इस साल 4 क्वेश्चन तो मेरी शिफ्ट में सिर्फ एंटोनिम्स के थे। तो वोकैब बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग 15 क्वेश्चन, 12 से 15 क्वेश्चन आपके लगभग वोकैब के ही थे डायरेक्टली। ठीक है, तो वोकैब बेस्ड ज्यादा इंग्लिश आ रही है। और क्लोज टेस्ट थोड़ा मुश्किल था। ओवरऑल हम कहें इंग्लिश तो मॉडरेट थी। क्लोज टेस्ट में जो ऑप्शन थे वो बहुत ज्यादा आसपास के थे, थोड़ा कंफ्यूजिंग आपके लिए क्लोज टेस्ट हो सकता है। बाकी ओवरऑल इंग्लिश ज्यादा मुश्किल नहीं थी, मॉडरेट तक रख सकते हैं। टफ कोई बोल रहा है तो टफ नहीं थी, मॉडरेट आप कह सकते हैं। वैसी इंग्लिश थी। अगर आपने प्रीवियस ईयर सारी वोकैब पढ़ रखी है एसएससी की, तो आप इजीली इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते थे। सेकंड हम आते हैं अपने रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग काफी इजी आ रही है। ठीक है, मॉडरेट लेवल पे कहेंगे तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको मॉडरेट लेवल के लग सकते हैं। 2 तो आपके क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट के। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। बाकी ओवरऑल रीजनिंग में आपका कुछ भी अलग नहीं था। टाइम टेकिंग कोई बोल रहा है रीजनिंग आ रही है, तो टाइम टेकिंग रीजनिंग नहीं थी। मेरी शिफ्ट की पर्सनली रीजनिंग टाइम टेकिंग नहीं थी। हो सकता है अगर आपका किसी दूसरी शिफ्ट में एग्जाम हो तो रीजनिंग आपकी टाइम टेकिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो रीजनिंग में ऐसे आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाए। तो टाइम मैनेजमेंट आप करके चलिएगा। जो क्वेश्चन आपको एक बार में नहीं हो रहे हैं उन क्वेश्चन को तुरंत स्किप करना आपको पड़ेगा, तभी आपका सारा पार्ट कवर अप हो पाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग मेरे पार्ट में, मेरे शिफ्ट में इजी थी। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आप smartkeeda.com पर जा सकते हैं। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। इनकी वेबसाइट पर आप एक सिंगल पास के थ्रू पूरे साल तक एसएससी के सभी एग्जाम से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एसएससी, सीएचएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको सिंगल पास के थ्रू मिल जाएंगे। टोटल 450 प्लस एसएससी एग्जाम के मॉक टेस्ट इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। साथ ही smartkeeda.com पर जाकर आप फ्री एसएससी के मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। इन्होंने देखिए सीएचएल, सीजीएल, एमटीएस सभी के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट भी निकाल रखा है, जिसको आप फ्री में इनकी वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करके टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इनका यूजर इंटरफेस कैसा है और इनके मॉक टेस्ट कैसे हैं। अगर आपको फ्री वाला मॉक अच्छा लगता है, इनका पैटर्न अच्छा लगता है, तो आप इनका पास परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सभी एसएससी एग्जाम के मॉक टेस्ट पूरे साल के लिए मिलने वाले हैं। तो smartkeeda.com पे आप जा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी है, डायरेक्टली वहां से जाके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मैथ्स के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। तो मैथ्स में कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं था। सारे जो एसएससी सीजीएल के, एसएससी सीएचएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन पूछे गए थे और 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली सीपीओ के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन में सॉल्व करके गया था। तो 2 क्वेश्चन एग्जैक्टली वही थे। ठीक है, मतलब इतना एग्जैक्ट था, आप मानिए कि खाली डिजिट चेंज कर रखी थी, बाकी सारी चीजें सेम थी। एक क्वेश्चन था कि ए बी को 50 मीटर गैप से और 5 सेकंड से रेस में हरा देता है, तो दोनों की स्पीड के बीच का डिफरेंस बताइए। सेम क्वेश्चन सीपीओ के एग्जाम में आ रखा था। अगर आपने उसकी मैथ सॉल्व करी होगी तो आपको पता होगा। सेम वही क्वेश्चन यहां पर भी पूछ रखा था। और एक और ऐसा क्वेश्चन था जो कि सीपीओ में पूछ रखा था और यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया गया था। ठीक है, थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन था क्योंकि वो सीपीओ में आया था भी रिसेंटली, तो सीजीएल एग्जाम में भी पूछ लिया गया। तो अगर आपको टाइम है एग्जाम के लिए 2-3 दिन, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी मैथ्स के लिए कि आप सीपीओ के सेट सॉल्व कर ले। सारे जितने भी थे, 9 शिफ्ट है, तो 9 शिफ्ट के आप सीपीओ के सेट आपने सॉल्व करे हैं, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है सीजीएल के मैथ्स में। ठीक है, तो मैथ्स में कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई भी अलग से क्वेश्चन आया हो, ऐसा कुछ नहीं था। हम बात कह सकते हैं कि जो आपकी अर्थमेटिक पार्ट है वहां से ज्यादा क्वेश्चन थे। जहां तक हम देखते थे पिछली साल तक कि आधे क्वेश्चन अर्थमेटिक के और आधे क्वेश्चन एडवांस के होते थे, लेकिन इस साल एडवांस का जो वेटेज है वो थोड़ा कम था और अर्थमेटिक का वेटेज थोड़ा ज्यादा था। बाकी ओवरऑल मैथ्स कहें तो मैथ्स मॉडरेट लेवल पे थी। आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जो कि आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी ओवरऑल आप मैथ्स को इजीली कर सकते थे। तो इजी टू मॉडरेट लेवल हम मैथ्स को कह सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1-2 बार कर रखे हैं, तो 40 प्लस आप मैथ्स में स्कोर कर सकते थे। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं जीके के बारे में। तो जीके में देखिए, जीके इस साल मुझे लगी पिछले साल की कंपैरिजन में बहुत इजी थी। मतलब पिछले साल की अगर 10 टफनेस लेवल 10 था पिछले साल, तो इस साल टफनेस लेवल सिर्फ 2 या 3 था। ठीक है, पिछले साल आपको पता है मेरे 5 नंबर आए थे सीजीएल में 50 में से जीके सेक्शन में, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ जीके आई थी। इस साल
काफी इजी जीके आई थी। आपको मैं थोड़े बहुत टॉपिक्स बताता हूँ। जैसे हिस्ट्री में जो युद्ध हुए थे, बैटल ऑफ बक्सर, वो पूछ रखा था, तो काफी इजी है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता होगा। साथ में आपका जो जनगणना है, जो कॉन्सेंसस हुआ था 2011 का, उसके आंकड़े आपको रट लेने हैं, ठीक है। डीप में जाके जो भी उससे रिलेटेड चीजें हैं, कॉन्सेंसस से, हमारी जनगणना से, वो सारी आपको पढ़ लेनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओलंपिक्स कौन सा कहाँ हुआ, एशियन ओलंपिक, समर ओलंपिक कौन हुआ, कहां पर हुआ, वो सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो आपका स्पोर्ट्स है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो योजनाएं हैं सरकार की, उससे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन योजनाओं से आए थे। तो ये 2-3 टॉपिक हैं जीके के जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ 2 करंट अफेयर पूछे गए थे, उसमें से एक तो मैंने आपको बता ही दिया जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, और दूसरा एक करंट अफेयर था आपका, वो योजना से रिलेटेड था, ठीक है। बाकी करंट अफेयर की ज्यादा वेटेज नहीं थी, बहुत कम करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए। हाँ, पद्म विभूषण किसको मिला, पद्म भूषण किसे मिला, तो विभूषण किसे मिला, कब मिला, वो काफी इंपॉर्टेंट। पद्म विभूषण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा ओल्ड था, मतलब 1971 का पद्म विभूषण पूछ रखा था। लेकिन हम बात करें कि 10 से 15 क्वेश्चन जीके में थे, वो डुएबल थे, आप कर सकते थे अगर आपकी जीके की थोड़ी बहुत तैयारी है तो, ठीक है। तो जीके इतनी ज्यादा टफ नहीं थी कि आपसे 4-5 क्वेश्चन भी ना हिले, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन आप इजिली जीके में कर लेते। अब बात करते हैं कि मैंने कितने अटेम्प्ट करे, तो मैथ्स में मैंने 25 में से 25 अटेम्प्ट करे हैं, रीजनिंग में 25 में से 25, इन दोनों में एक भी तुक्का नहीं है, सारा सॉल्व करा था तब करे हैं। बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन में से 25 पूरे अटेम्प्ट करे हैं मैंने। 2-3 क्वेश्चन थोड़े डाउट वाले थे, मैंने इंग्लिश 2 बार सॉल्व करी थी पूरी, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन मुझे एंड में लगे कि इनमें शायद मैंने, बहुत क्लोज कॉल थी, 2 ऑप्शंस में डाउट था, तो मैंने टिक कर दिया था। जीके की बात करें तो जीके में 10 से 15 का ब्रैकेट है जो क्वेश्चंस का, वो मुझे 100% आते थे। उसके बाद मैंने थोड़ा तुक्कों की तरफ चला गया। मुझे लगता है कि क्वालिफाइंग था, तो मैंने ज्यादा क्वेश्चन जीके में अटेम्प्ट कर दिए। टोटल मेरा अटेम्प्ट रहा 100 में से 98 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे। कई लोग बोलेंगे भाई 2 की छोड़ दी, वो भी कर देते। तो 2 क्वेश्चन में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या आंसर हो सकता है, वो दोनों क्वेश्चन जीके के थे, तो उन दोनों क्वेश्चन मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। बाकी ओवरऑल मैं कहूं तो एक्यूरेसी लगता है मुझे 90% के अराउंड रहनी चाहिए। बाकी देखते हैं आंसर की जब आएगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा कितना स्कोर रहा। तो ये था आज की वीडियो में, मैंने आपको बता दिया कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने कितने अटेम्प्ट करे और ओवरऑल लेवल कितना है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जीके के हैं, अगर आगे आपका एग्जाम है तो उनको पढ़ लीजिएगा। और मैथ्स के लिए मैंने आपको बताया सीपीओ के मैथ्स के जो सेट्स हैं वो अच्छे सॉल्व कर लीजिए, वहां से काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो ये था आज के रिव्यू में। तो आगे अगर आपका सीजीएल का एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट, और अगर आपका एग्जाम हो चुका है और आपको लग रहा है आपका अच्छा गया है एग्जाम, तो अब आंसर की वेट बिना करे टीयर 2 में लग जाए। अगर टीयर 2 नहीं भी होता है, अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई नहीं भी कर पाते, तब भी वो चीज आपके काम ही आएगी, क्योंकि टीयर 2 जैसा टीयर 1 है सिलेबस, वही टीयर 2 का सिलेबस है। तो आगे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे वहां पे वो सारी चीजें काम आने वाली है। तो अपनी पूरी ताकत से आप टाइम वेस्ट ना करें और टीयर 2 की तैयारी में आप लग जाएं, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।